देवी अहिल्या हिंसा या फिर बदला लेने में विश्वास नहीं रखती और यही बात वो समझा रही है उनके बेटे मालेराव होलकर को। वो देखती हैं कि उन्होंने शांता जी को बांध रखा होता है, उसे परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो उसे आज़ाद करवाती है और अपने बेटे को समझाती है कि ये गलत बात है। और वो कहता है मालेराव, जब देखो शांता जी मालेराव का मजाक उड़ाता रहता है, खिल्ली उड़ाता रहता है। मालेराव कहते हैं कि याद नहीं, जब आप अभ्यास करवा रही थी तभी मेरी कमी निकाल रहा था और खिल्ली भी उड़ा रहा था। अब वो बेचारा कहते हैं आज़ाद करवा दो, बचा लो रानी साहेब। अब देविला कहती है कि अच्छा, तुमने शांता जी के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा था। मतलब जब तुम किसी की खिल्ली उड़ाओगे तो उसे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए, है ना मालेराव? है ना, यही बात है ना? और देविला कहती है कि दोस्ती का क्या, ये दोस्त है ना तुम्हारा, उसका क्या, इस रिश्ते का क्या? देविला समझाती अपने बेटे को कि मालेराव, तुम जो कर रहे थे उसे प्रतिशोध कहते हैं, वो प्रतिशोध लेना अच्छी बात नहीं है। वो कहती हैं प्रतिशोध दोस्त से लेना बहुत बुरी बात है। देविला कहती है कि देविला के मायने में तो प्रतिशोध लेना ही गलत बात है, लेकिन जब हम प्रतिशोध लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम घृणा से भर चुके होते हैं। और अब देवी अहिल्या अपने बच्चे को समझाती है कि घृणा सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इससे बचो। और अब अपने दोस्त, क्योंकि इस घृणा से बचने का एक ही उपाय है, माफ़ी। अपने दोस्त शांता जी से माफ़ी मांगो। तब मालेराव कहते हैं कि देवी अहिल्या जो उनकी माँ है मगर उनसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जब भी इसने खिल्ली उड़ाई है देवी अहिल्या माफ़ी मांगने के लिए कह देती हैं, बस और कुछ नहीं। और सिर्फ शांता जी ही नहीं, सब लोग मालेराव की खिल्ली उड़ाते हैं। और जब मालेराव उनकी खिल्ली उड़ाता है तो देवी अहिल्या बीच में आ जाती है और कहती है कि माफ़ी मांगो। मतलब कतई प्यार नहीं करती हो। देविले कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए इसलिए कहती हूँ, तुम बार बार गलती करती हो और इस बार तुम शांता जी की खिल्ली नहीं उड़ा रहे थे बल्कि इसे सच बोलने की सजा दे रहे थे तुम। अब देविले कहती है ये बहुत बुरी बात है और अब चलो अपने दोस्त शांता जी से माफ़ी मांगो और इसे गले लगाओ, मगर वो इनकार कर देता है। तो अब यहाँ पर देवी अहिल्या बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझा रही है कि प्रतिशोध क्या होता है और माफ़ करना क्या होता है और छोटे और बड़े होने में क्या अंतर होता है। मगर मालेराव क्या समझेंगे?